राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। षटतिला एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और इस दिन तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। षटतिला एकादशी के दिन जितना हो सके प्रभु श्री हरि की पूजा में मन लगाए, जप करें तप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से प्रभु श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होती है और साथ ही माता महालक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इससे जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा आज हम आपको सुनाएंगे। यह व्रत कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए इस व्रत को हम करते हैं और एकादशी के व्रत करने से ईश्वर से जुड़ाव होता है और आत्म शुद्धि होती है और व्यक्ति की आयु बढ़ती है और आरोग्य प्राप्त होता है। आइए आज हम सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। आप सभी से विनती है इस एकादशी की कथा को पूरा सुनिएगा ताकि प्रभु श्री हरि के साथ साथ माता महालक्ष्मी की कृपा भी आपको जरूर मिले। सुनते हैं सभी हम षटतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप मुझसे कहिए। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो बहुत ही अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण कर उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पीठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भगवान, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल, स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ।
षटतिला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा। सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। उसने सोचा कि दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तु से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार षटतिला एकादशी की व्रत की कथा पूर्ण होती है। आप सभी भक्तों को जय श्री राधे। मेरे साथ आप भी बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, जिन भी भक्तों ने आज षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनी है, वो मेरे साथ जय श्री राधे बोल करके और प्रभु श्री हरि की कृपा पात्र बने। और प्रभु श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राधे। आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। पूजा पाठ और कथा कहानी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। आपको हर पूजा पाठ और हर तीज त्योहार की वीडियो इस चैनल पर मिलेगी। जय श्री राधे। प्रभु हरि आप सभी की इच्छा पूर्ण करे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की।